angina pectoris. So how to define angina pectoris? It is chest discomfort, ठीक है ना, ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से क्या है, ये एक चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और कास्ड बाय मिसमैच बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा हार्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड पूरा नहीं उतर पाता तो उस वजह से जो पेन होता है उसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। और यूजुअली ये क्या होता है, सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिस पेशेंट को होती है उनमें होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट में ये क्या है, सेकेंडरी है, उन पेशेंट्स में ये पेन जो है ना होता है। और इसकी टाइप्स देखते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना सेकंड, एंड इट इज प्रिंस मेटल एंजाइना। ठीक है, और जो स्टेबल एंजाइना है ये क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सर्शनल चेस्ट पेन ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी। ठीक है, एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन यूज करने से क्या होता है, रेस्ट रिलीव हो जाता है। ठीक है, ये पेन। इसके साथ जो अनस्टेबल का पेन है ये रेस्ट में ही मतलब पेन रहता है और रेस्ट में ये ख़त्म नहीं होता स्टेबल एंजाइना की तरह, और ये मोर देन 10 मिनट्स रहता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हाई रिस्क फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए होता है अनस्टेबल एंजाइना। इसके साथ जो प्रिज्मेटल एंजाइना है ना, ये क्या होता है, वेजोस्पास्टिक होता है और ये कब होता है, अकर्स एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, और इसमें क्या चेंज आता है, इसमें ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन होती है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसमें जो चेस्ट पेन होता है ना, चेस्ट पेन वो किस तरह की, उसकी नेचर क्या होती है, ये होता है प्रेशर लाइक चेस्ट पेन होता है, टाइटनेस एंड स्क्वीजिंग पेन होता है, ये इस तरह का। मतलब ये पेन की क्या है, ये पेन की नेचर है, पेन की क्या है, इस टाइप का पेन होता है। ठीक है, पेन नेचर, इस नेचर का पेन होता है पेशेंट में। और इसके साथ ये रेडिएशन कहाँ करता है, लेफ्ट आर्म, जॉ, नेक एंड एपिगैस्ट्रियम की तरफ इसकी क्या होती है, रेडिएशन होती है। इसके साथ कुछ और जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जिसमें क्या है, डिस्पीनिया है, डायफोरेसिस है, नोजिया, वोमिटिंग एंड फैटीग, ये भी क्या है, ये एसोसिएट करती हैं इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट में। ठीक है, उसको क्या होती है, सांस की तंगी होती है, उसको मतलब पसीना आने लग जाता है, इसके साथ साथ उसको क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। ठीक है, और इसके साथ कुछ यूएसएमली के लिए पैथोगनोमिक क्लूज जो है ना वो दिए मैंने। इनमें स्टेबल एंजाइना के लिए क्या है, एक्सर्शनल चेस्ट पेन relieved by rest and there is the ST depression on exertion, it is specific for what, stable angina। ठीक है, अगर ऐसा पेन जो रेस्ट करने से रिलीव हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, स्टेबल एंजाइना होगा। और ड्यूरिंग when it will arise during exertion, during any activity, during exercise। एंड अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, ये होता है रेस्ट पेन होता है मोर देन 10 मिनट्स, जो रेस्ट में भी उसको क्या होता है, पेन होता है। एंड दी एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, ये क्या होती हैं, ईसीजी चेंजेस आती हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रोपोनिन है ना वो रेज नहीं होता, जैसे कि एनस्टेमी में ट्रोपोनिन रेज होता है। एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना के जो फीचर्स हैं वो सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या आता है, ट्रोपोनिन का डिफरेंस आता है। उसमें ट्रोपोनिन पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव होते हैं, ट्रोपोनिन ब्लड में नहीं मिलते। ठीक है, और थर्ड कौन सा एंजाइना है, प्रिज्मेटल एंजाइना। ये इसको मतलब किस तरह का, ये था वेजोस्पास्टिक एंजाइना है। और एसटी एलिवेशन एट रेस्ट, एसटी एलिवेशन मिलता है ट्रस्ट के साथ, बट इसके क्या एक फीचर है कि ये रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, लाइक अदर टाइप्स ऑफ एंजाइना। और इसके कुछ ट्रिगर्स हैं। ठीक है, ट्रिगर्स कैसे हैं, ड्यूरिंग एक्सर्शन, ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। ठीक है, ये चीज़ें क्या करवा सकती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस करवा सकती हैं। इसके साथ साथ रिलीफ रेस्ट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन विद इन 5 मिनट इन स्टेबल एंजाइना में क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। और डायग्नोज देखते हैं, हाउ वी कैन डायग्नोज द पेशेंट। इनिशियल एवोल्यूशन अगर देखें, इनिशियल में हमने पहले क्या कराना है, हमने पेशेंट का ईसीजी देखना है। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी एक चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी ही करवाते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि
हमें पहले पता नहीं होता कि स्टेबल, अनस्टेबल, एनस्टेमी या फिर स्टेमी है, कोई नहीं पता, तो दैट्स व्हाई वी नीड वन ईसीजी। ठीक है, ईसीजी में क्या चेंज आती हैं, एसटी डिप्रेशन मिलता है, टी वेव इन्वर्जन, ये किस में होता है, नॉर्मल होता है स्टेबल एंजाइना में, बट ये कहाँ मिलता है, अनस्टेबल एंजाइना में। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में। और प्रिज्मेटल एंजाइना में क्या मिलती है, एसटी एलिवेशन मिलती है। ठीक है, और ये ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन होती है। इसके साथ कार्डियक बायोमार्कर्स लाइक ट्रोपोनिन और सीकेएमबी, इनमें क्या चेंज आता है, ये नॉर्मल होते हैं स्टेबल एंजाइना और प्रिज्मेटल एंजाइना में। ठीक है, इसके साथ साथ एन स्टेमी और स्टेमी में क्या होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। यही एक चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर देती है एंजाइना और स्टेमी और एन स्टेमी में, इनके जो बायोमार्कर्स हैं, कार्डियक बायोमार्कर्स। फर्दर टेस्टिंग में अगर ईसीजी नॉर्मल आ गई है तो फिर हम फर्दर किस पे जाएंगे, स्ट्रेस टेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब ये एक्सरसाइज करवानी होती है। ठीक है, और स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं, इंडिकेटेड इन स्टेबल एंजाइना में विद नॉर्मल रेस्टिंग ईसीजी। अगर ईसीजी नॉर्मल आ जाए तब ये क्या इंडिकेट करते हैं, तब स्ट्रेस टेस्ट ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो फिर ईसीजी में क्या आएगा, एसटी डिप्रेशन मिलेगी। इसके साथ साथ कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये भी क्या है, ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा, कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। और ये कब इंडिकेशन क्या है इसकी, इंडिकेशन है इसकी इंडिकेटेड इन हाई रिस्क या फिर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में, जो कि जिन पे जो है ना मेडिकल थेरापी क्या ना करे, वो इफेक्टिव ना हो, तब ये इंडिकेट होती है इंडिकेशन इसकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की। ठीक है, इसके साथ मैनेजमेंट देखते हैं, हाउ टू मैनेज द पेशेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ एंजाइना स्टेबल, अनस्टेबल और प्रिज्मेटल एंजाइना। ठीक है, मैनेजमेंट कौन सी होती है, एक्यूट, एक होती है एक्यूट मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरी होती है क्रॉनिक मैनेजमेंट। फर्स्ट जो एक्यूट मैनेजमेंट होती है ना, उसमें सबसे पहले क्या देते हैं, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का जो पेन होता है ना, सबस्टर्नल चेस्ट पेन, ये क्या करता है, रिलीव्स पेन, पेन बिल्कुल क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ये इसके साथ नाइट्रोग्लिसरीन की कंट्रा इंडिकेशन किस में है, अगर हाइपोटेंशन हो या फिर राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्ट हो या कौन से PDE2 इनहिबिटर्स, इनमें क्या है, PDE5 इनहिबिटर के साथ नहीं दे सकते। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन की ये क्या है, कंट्रा इंडिकेशन है। अच्छा, और इसके साथ एक्यूट मैनेजमेंट क्या आती है, ऑक्सीजन आती है और एस्पिरिन आती है। ठीक है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो फिर मार्फिन देते हैं, इंट्रावेनस मार्फिन देते हैं। ठीक है, IV इंट्रा, इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक मैनेजमेंट में क्या होता है, ये क्या करता है, ये रिकरेंट एपिसोड्स को मतलब उससे क्या होता है, बच पाता है पेशेंट। मतलब ऐसा ना हो कि एक बार हम ट्रीट कर लें, उसके बाद अगर ये मैनेज नहीं करेंगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो दोबारा वही एपिसोड्स पेशेंट में आ सकती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले उसको क्या कहना होगा पेशेंट को कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। उसमें क्या है, अगर स्मोकर है तो उसे कहेंगे स्मोकिंग सीसेशन, मतलब स्किप कर देनी है स्मोकिंग। ठीक है, ओबीस पेशेंट है मतलब, तो उसको क्या कहना है, वेट लॉस करना है अपना। और डायबिटिक है तो कंट्रोल डायबिटीज। हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको क्या, हाइपरटेंशन उसमें कंट्रोल करनी है। इसी तरह अगर हाइपरलिपिडीमिया है तो उसको भी क्या करेंगे, मॉडिफाई करना पड़ेगा पेशेंट में। ठीक है, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट है, इसमें कुछ मेडिकेशंस हैं कि कौन कौन सी अब लॉन्ग टर्म के लिए हमने देनी है, पेशेंट क्या यूज़ करेगा, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल, ये उसको मतलब यूज़ करनी पड़ेगी। ये क्या करती हैं, प्रिवेंट्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट्स हैं। इसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं हम, बीटा ब्लॉकर्स ये फर्स्ट लाइन है स्टेबल एंजाइना के लिए। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस O2 ऑक्सीजन की डिमांड को ये रिड्यूस करता है। एंजाइना में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की, बट जो सप्लाई होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर जो है ना रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन डिमांड। इसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। इफ अगर
बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड हैं तो फिर हम कौन से देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो किन कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लाइक प्रिंस मेटल जो एंजाइना है ना, इसमें क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स की कंट्रा इंडिकेशन होती है। इसके साथ साथ और पेशेंट को क्या देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रेट्स का क्या फायदा होता है, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है प्री लोड को और इम्प्रूव करता है कोरोनरी परफ्यूजन को, मतलब उसमें ब्लड ज़्यादा करवाता है, ठीक है, प्री लोड डिक्रीज करवाता है। इसके साथ साथ स्टेटेंस देते हैं हाइपरलिपिडीमिया रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर एलडीएल का लेवल हमने रखना है, टारगेट है लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये टारगेट रखना है एलडीएल। इसके साथ एसी इनहिबिटर्स देते हैं अगर पेशेंट मतलब हाइपरटेंशन है, कौन से पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है, या फिर कौन सा रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला जो पेशेंट है, कौन सा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कौन सा देते हैं, एसी इनहिबिटर। इसके साथ डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होगी, पीसीआई, ठीक है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट मेडिकेशन और हाई रिस्क कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर हाई रिस्क है तब पीसीए करवाते हैं विद इन 90 मिनट्स। अगर मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं है तब भी क्या करवाते हैं, पीसीए, ठीक है।